अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सभी लोग? और यहाँ पे ये है सुबह-सुबह का टाइम और आज मैं ना फटाफट से अपने काम ख़त्म कर रही थी क्योंकि मैंने आज निकलना था अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने पहले का बताया हुआ है कि मैंने जाना था शादी पे। और शादी पे जाने के लिए जी मुझे जाना पड़ना था अपनी अम्मी के घर, मतलब वहीं पे ही रुकना था। इस वजह से मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग भी करनी है। कुछ कर ली हुई थी की थी, कुछ थोड़ी बहुत रह गई हुई थी वो करूँगी। और आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम-शाम करके तो फिर निकलना था। तो चलें जी, काम-शाम सारे करते हैं और उसके बाद जो है ना निकलने की तैयारियाँ करते हैं। और आपने जो है वो मेरा व्लॉग फुल देखना है। आगे वाले जो व्लॉग है ना वो बड़े मज़े के होने वाले हैं। इसलिए आप लोगों ने व्लॉग जो है ना वो बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, फुल व्लॉग वॉच करने हैं। अच्छा जी, बर्तन-शर्तन धो लिए हैं और उसके बाद जो है ना थोड़ी-सी क्लीनिंग भी कर लेंगे। किचन थोड़ा-सा क्लीन हुआ हो ना तो फिर ये है कि हल्का-फुल्का सा किचन रहता है और बड़ा मज़ा आता है फिर काम करने में। तो फ़िलहाल जो है ना इधर सबसे पहले हम लोग आटा गूँध लेते हैं। और आटा गूँधने के बाद ये है कि फिर मुझे पता होगा कि मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वो काम करके गई हूँ। और पीछे से भी किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, फिर आसानी से जो है ना वो अपना काम-शाम कर लेंगे। और यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी आलू की भुजिया और कीमा भी साथ बनाया था, वो रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। तो बस यहाँ पे आलू की भुजिया फ़िलहाल बन रही है, मसाला मैंने बना लिया था, यहाँ पे आलू डाल दूँगी और बस भी इसके बाद सिंपल तरीके से जैसे बनती है वैसे ही बनाई है। कोई इसकी ख़ास इतनी रेसिपी नहीं है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, बस बना रही थी, बस मैंने आपको यही बताना था। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना सर्दी इतनी ज़्यादा है, लेकिन ये था कि आज जो है ना वो धूप थोड़ी-सी निकल ही आई थी। और सूरज जो है ना वो आज नज़र आ ही गया था काफ़ी दिनों के बाद, वरना सूरज जो ऐसे है कि मतलब बस 2023 में ही रह गया और 2024 में सूरज का नामो-निशान नहीं है। अच्छा, आज जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना वो मैं कर रही हूँ अपनी अम्मी के घर, और थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हुई है मुझे क्योंकि मैं अपने घर में बड़े आराम से और पुरसुकून जगह पे बैठ के करती हूँ। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ी बहुत शोर आएगा तो फिर उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। और फ़िलहाल जो है ना सूरज एन्जॉय करें। अच्छा जी, यहाँ पे आटा जो है ना मैं थोड़ी देर जब गूँध लेती हूँ ना तो उसको मैं थोड़ी देर स्टे दे देती हूँ, फिर ये होता है कि आटा बड़ा नरम और मुलायम गूँधा जाता है। और आज सामान जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने पैक किया था वो इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे मैं शहर छोड़ के ही जा रही हूँ, बल्कि मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। इतना ज़्यादा सामान हो गया ना, ज़ाहिर बात है वेडिंग के कपड़े आपको पता है कितने ज़्यादा होते हैं, हेवी कपड़े होते हैं और वो स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। तो बस भई 1 टैची कर, 2 टैची कर, उसके बाद जो है ना बैग्स कर, कितना ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया। उसके बाद जी मैंने नेल्स लगवाने थे, नेल्स मेरे ना लगे हुए थे नहीं, मतलब जो अपने मेरे थे ना वो टूट गए थे, बस एक बचा था वो आपको नज़र आ रहा होगा, एक नेल। और यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा थी, हीटर में हम लोग बैठे थे, मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे जो है ना तुम नेल्स लगा दो और फिर ये कि नेल पॉलिश भी लगा दो, क्योंकि वो ज़रा अच्छी तरीके से चिपका देती है। वैसे ये है कि ये आर्टिफिशियल नेल्स लगाने से ना नेल्स में दर्द बड़ी ज़्यादा होती है, मतलब आप कोई भी काम जो है ना वो सुकून से कर नहीं पाते हो। तो बस यहाँ पे वो भी लगी हुई थी अपने-अपने नेल्स लगाने और मैं कहती कि मुझे भी लगा दो, साथ में नेल पेंट भी उसी से लगवा रही थी। बस मैंने कहा एक नेल पेंट ऐसा लगा दो जो मेरे हर सूट के साथ चल जाए और वो मैं फिर वो ये कि दोबारा-दोबारा मतलब चेंज ना करना पड़े, क्योंकि ये मुझे काफ़ी मुश्किल काम लगता है रोज़-रोज़ नेल पेंट उतारना और दोबारा से उसको लगाना। तो बस इस तरह का कलर मैंने लगवा लिया था जो मेरे तीनों सूट्स के साथ ना चल जाएगा। ठीक है जी, नेल पेंट जो है वो लगा के तो मैं भी आपको फाइनल लुक भी इसकी दिखाती हूँ। और साथ जो है ना मैंने कुछ शॉल्स खरीदी थी, वो भी मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊँगी, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है ना तो ज़ाहिर-सी बात है शॉल्स ही ली जाएगी। स्वेटर वगैरह तो आपको पता है सर्दियों में लेडीज़ को सर्दी वैसे ही नहीं लगती, ये है कि बस जितनी मर्ज़ी लगे, मतलब वो फ़ील नहीं करवाती कि हमें सर्दी जो है वो लग नहीं रही है। लेकिन फिर भी मैंने कहा था शॉल जो है ना वो गर्म होनी चाहिए, तो मैंने वो बाय की थी, तो मैंने कहा चलें मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी बातों-बातों में मेरे नेल्स जो हैं वो बन चुके हैं और नेल पॉलिश मैंने ये वाली लगाई है और ये वाला कलर लगाया है। बताना मुझे कैसा लगा है। और नीचे-नीचे देखें ज़रा नाखूनों के लगे हुए ढेर। अच्छा, ये जो डिब्बियाँ होती हैं ना छोटी-छोटी, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि बड़े-बड़े साइज़ के नेल्स होते हैं, छोटे वाले साइज़ जो है ना वो नेल्स होते ही नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट चले जाते हैं। लेकिन ये है कि गुज़ारा हो जाता है, अच्छी शेप के होते हैं और मज़े के लगते हैं हाथों पे लगे हुए। तो बस ये देखें जी मैंने दूसरे हाथ पे भी लगा लिया और ये पहले हाथ पे भी लगा लिया, मतलब दोनों हाथों में मैंने नेल्स लगा लिया। और उसके बाद जो है ना मैं इसे लगा के इतना तंग हुई हूँ ना कि मुझे उलझन आ रही थी कि मैंने हाथ पे क्यों लगा लिए। तो ख़ैर कोई बात नहीं, अब लगाने भी तो थे ना। तो ये वाली जो नेल पॉलिश है ये वाला मैंने कलर लगाया था, मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, शायद इसका कोई नंबर वग़ैरह हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन मैंने $1 शॉप से ये बाय की थी, लेकिन नंबर-शंबर तो इसका कोई भी नहीं था लगा हुआ। मुझे था कि वही नज़र आएगा तो मैं आपको दिखा देती कि इसका कौन-सा वाला नंबर है। तो ख़ैर इसके बाद जो है ना कर लेते हैं थोड़ी-सी पैकिंग। टैची मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी कर लिया था, व्हाट्सएप पे हुआ था पैक। और मुझे इसमें से कोई 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा नज़र आ रही थी, मैं कहा वो निकाल लेती हूँ और बस भी थोड़ी-सी स्पेस बना लेती हूँ। अच्छा, इत सर्दियों में इतनी ज़्यादा मुसीबत होती है ना, जैकेट्स रखो बच्चों की, ये रखो, वो रखो, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़े रखने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके बच्चों का गुज़ारा होता है, तो फिर ज़ाहिर बात है रखने भी हैं क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। और शादी पे जो-जो कपड़े पहनोगे ना तो मैं आपको फिर डे बाय डे दिखाऊँगी, जैसे-जैसे गुज़रेगी शादी तो वैसे-वैसे कपड़ों की भी आपको मैं सिलेक्शन जो है ना वो दिखा दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे चल रही है जी पैकिंग।
अच्छा जी, एक टैची की स्टडी हो गया। अब दूसरा ये था कि मैं कहा चलिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। इसमें शॉल्स वगैरह मैंने अपनी बेटियों के लिए भी रखी हुई थी और क्योंकि आपको बताया सर्दी बहुत ज़्यादा है तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो मैं आपको अब शॉल भी दिखाती हूँ। इस बैग में मुझे शॉल भी नज़र आ गई। पहले मैं ऐसे ही पैक करने लगी थी तो मुझे नज़र आई शॉल, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना वेलवेट की शॉल बाय की थी और ये बड़ी खूबसूरत बनी हुई है और इतनी इसकी ग्रेस थी ना, लाइट था। इस पे स्टोन का वर्क था और लेकिन है बड़ी खूबसूरत। एक हम लोग जब बाज़ार गए ना तो बहुत ही ज़्यादा हैवी सी शॉल थी। लेकिन मुझे इतनी हैवी पसंद नहीं है, तो बहुत ही अजीब ऐसे पेंडू टाइप लगती है। तो बस वो नहीं हम लोगों ने खरीदी थी, बस ये साइड्स में ना इसके दोनों तरफ इस तरह के बीड्स लगे हुए थे गोल्डन कलर में। ब्लैक कलर की वेलवेट की शॉल है और साइड पे जो है ना गोल्डन कलर के इसके बीड्स लगे हुए हैं और बड़ी खूबसूरत हल्की-फुल्की सी शॉल है और इसकी है कि ग्रेसफुल बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, एक ये लिया और एक मैंने ली थी दूसरी, एक दूसरे कलर की और वो भी मैं आपको फ़िलहाल दिखाती हूँ। अच्छा ये इसकी ना साइड्स पे बस काम है, बाकी जो इसके पल्लू वगैरह है ना, उस पे कोई भी स्टोन नहीं थे, वो सिंपल से ही थे। तो बस जो साइड्स है ना बस वही प्यारी लग रही थी तो फिर मैंने वही खरीदी। पल्लू वाली भी थी, उसपे भी काफ़ी ज़्यादा स्टोन थे लेकिन मैंने वो वही बात हो गई कि हैवी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने ली नहीं। तो बस ये भी जो सिंपल सी जो आम मतलब किसी भी आम ओकेज़न पे भी पड़ जाए, ज़रूरी नहीं कि हम लोगों ने वेडिंग के लिए खरीदी और वेडिंग्स में ही पहनी जाए। उस तरह की चीज़ है जो बाद में भी यूज़ हो जाए। ठीक है जी, दूसरी शॉल भी दिखा देती हूँ। ये है जी दूसरी शॉल का कलर और ये है जी स्किन सा कलर और बिस्किट कलर जैसा होता है ना स्किन कलर, वैसा ये कलर है और साथ जो है ना इसके साइड्स पे ना ये गोल्डन कलर के बीड्स लगे हुए हैं और लाइट बारीक सी इसमें तिली सी लाइन जा रही है और बड़ी खूबसूरत है। अच्छा ये भी मैंने ज़्यादा हैवी नहीं ली थी क्योंकि मुझे आम ये घर के लिए चाहिए थी, तो फिर बस ये भी मैंने लाइट सी ली है। और ये देखें जी इसके नीचे जो है नीचे भी पल्लू पे भी हल्के-हल्के से ना यहाँ पे बीड्स लगे हुए हैं, गोल्डन कलर के ही थे, मतलब स्किन कलर की शॉल है और गोल्डन कलर के बीड्स हैं। ठीक है जी, ये 2 शॉल्स मेरी डन हो गई हैं। अब दूसरा बैग भी रेडी हो गया है। एक बैग जो है मेरे बेटे का वो रेडी मैंने पहले ही कर चुकी थी और वो मैं अम्मी के घर जो है ना वो पहले ही भिजवा चुकी थी। तो बस यहाँ पे सामान वगैरह की पैकिंग चल रही है और उसके बाद जो है ना हम लोग बस निकल जाएँगे। घर के सारे काम मैंने ख़त्म कर ली थी, सफाइयाँ वगैरह भी कर ली थी और ये है कि सारे खलारे-शलारे समेट लिए थे और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी मैंने बैग में से निकाल ली थी। बस वो चीज़ें जो मैंने रखी जो मुझे चाहिए थी ज़रूरी। और ये देखिए जी ये हमारा बैग शैग जो है वो तैयार हो चुका था। बस यहाँ मैंने इन ड्राइव जो है वो मँगवा ली थी और मुझे था कि रिक्शे में तो इतना सामान आना नहीं है। ये है कि मैं एक कार करवा लूँ और उसकी डिक्की में जो है ना वो सारा सामान आ जाएगा और बच्चे भी ईज़िली चले जाएँगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मुझे था कि बच्चे जो है ना वो कवर होके चले जाएँगे। वैसे तो मैं कहीं आती-जाती नहीं हूँ और काफ़ी अरसे के बाद कहीं जा रही हूँ, मतलब मम्मी के घर भी रहने भी नहीं मैं जाती क्योंकि बच्चे मेरे जो है ना वो अपने घर के आदी हैं, वो कहीं पे भी जाते नहीं हैं। तो बस आज जो है ना बड़े ही अरसे के बाद हम लोग जा रहे हैं और सामान ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे हम लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे रास्ते में प्लानिंग हो रही थी कि हम लोग नानों के घर जाके ना बाज़ार जाना है क्योंकि हम लोग की 1-2 चीज़ें रह गई हुई हैं। मैं कहा जाओ बस खुदा का खौफ करो, इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीद ली हैं और अभी भी आप लोग कह रहे हो कि मेरा कुछ ना कुछ रह गया हुआ है। तो बस भी बच्चों को होता है कि किसी की नेल पॉलिश रह गई है और किसी का टिंट रह गया, तो किसी का ये रह गया, तो किसी का वो रह गया। तो बस अब अम्मी के घर चलते हैं और वहाँ जाके जो है ना मैं उनको जो चाहिए होगा मेरी बेटी को वो भी बाय करवा दूँगी। और ये पर्स है, ये मैंने बाय कर किया था और ये मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था। मुझे ये था कि जब मैं इसको निकालूँगी ना तो तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये भी बड़ा खूबसूरत बैग था। ठीक है जी, यहाँ पे जी हम लोग अम्मी के घर आ चुके हैं और आते साथ ही हम लोगों ने जो है ना वो खाना-शाना खाने लगे हैं क्योंकि अम्मी की तबीयत ज़रा ठीक नहीं, तो मैं कहा चलो रोटियाँ-शोटियाँ जो है ना वो मैं ही बना लेती हूँ। उन्होंने सालन वगैरह तो बना के रखा हुआ था, बट ये था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से जो है ना मैं आते साथ ही जो है ना थोड़ी देर बैठी और उसके बाद मैं फिर रोटियाँ बनाना शुरू हो गई। मेरे बच्चों को ना नानों के घर का सालन बड़ा ही पसंद है। वो मुझे कहते हैं कि आप भी इस तरह का भी कभी बना लिया करो, लेकिन आपको पता है कि हर टेस्ट जो है ना हर हाथ का मुख्तलिफ होता है, तो वो कोई हर तरह से बना नहीं सकता। तो हालाँकि तरीका एक ही होता है बनाने का, लेकिन ये अगर टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट होता है, तो बस मेरे बच्चों को जो है ना मेरी अम्मी के हाथ का पका हुआ सालन जो है वो काफ़ी पसंद है। इवन मेरे जो सिस्टर के बच्चे हैं ना वो भी यही कहते हैं कि आप लोग अच्छा नहीं बनाते हो, नानो अच्छा बनाती हैं। तो ख़ैर यहाँ पे रोटियाँ-शोटियाँ बनाते हैं और उसके बाद जो है ना निकलते हैं जी बाज़ार की तरफ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी चिमटा, और ये चिमटा जो है ना मेरी अम्मी की शादी का है और इतनी मज़बूत ये लोहे का चिमटा है ना, मतलब ये कि हम लोग की भी शादियाँ हो गई, हम लोग के बच्चे हो गए, हम लोगों ने 50,000 चिमटे तोड़ चुके हैं और 50,000 नए ले चुके हैं, लेकिन उनका चिमटा जो है ना अभी तक चल रहा है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत पक्के वाला है और ये बड़ा ही सही है।
तो बस वो यही यूज़ करती हैं। पहले मुझसे पकड़ा जाता नहीं था ये, मतलब हैवी लगता था मुझे। हम लोग यूज़ करते हैं ना स्टील के चिमटे से, तो फिर ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी और पकड़ा जाता नहीं है। तो खैर जी, खाना-शाना खा के बच्चों को खाना दे के और आ गए हम लोग यहाँ पे बाज़ार। यहाँ पे आपको बताया जैसे मेरी बेटी ने लेनी थी नेल पॉलिश वगैरह लेनी थी और 1-2 चीज़ें और लेनी थी। वो हम लोगों ने बाय किया और उसके बाद ये पहुँचे हम लोग घर पे। और बस उसके बाद जो है जो नेक्स्ट तैयारी है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो फिर व्लॉग जो है वो आप लोगों ने दोबारा से कहूँगी बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं और फुल वॉच करने हैं। तो ये वाला व्लॉग जो है ना, वो फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करूँगी और मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट जितने भी व्लॉग आएँगे ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।